हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 से। और इसमें हम देखने वाले हैं कलिंग गेम आर्क। एपिसोड शुरू होता है यूजी से। उसके सामने एक कर्स स्पिरिट था जो यूजी को मारने का ट्राई कर रहा था। यूजी वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूद रहा था, लेकिन ये बड़ा सा कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ ही लेता है। लेकिन अचानक से उस कर्स स्पिरिट को कोई खत्म कर देता है और हम देखते हैं इस कर्स स्पिरिट को खत्म करने वाला और कोई नहीं, गोजो के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर यूटा है, जो यूजी को मारने का ट्राई कर रहा था। फिर हम देखते हैं कहानी थोड़ा पीछे जाता है और देखते हैं यूटा के पास ऑर्डर है कि यूजी को मारना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जेनिन क्लैन में मीटिंग हो रहा है कि अगला हेड कौन बनेगा, क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था कि जो नाओबिटो जेनिन था वो मर गया था। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम था नाओया जेनिन, जो कि स्पेशल ग्रेड 1 का सॉर्सरर है, जो बोलता है बाकी अभी तक मरी कि नहीं। फिर हमें दो सॉर्सरर्स दिखाए जाते हैं जो कि है जिंची और ऑगी, जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पिता मरने के हालत में है और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी जेनिन क्लैन का अगला वारिस मैं ही बनने वाला हूँ, मेरे सारे बड़े भाई कोई काम के नहीं है। नाओया के सारे बात सुन के ये दोनों गुस्सा होने लगते हैं और नाओया पे अटैक करने लगते हैं। फिर तभी इनको खबर आता है कि इस क्लैन के जो हेड है नाओबितो जेनिन, वो अब नहीं रहे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नाओबितो जेनिन चाहता था उसके बाद अगला हेड नाओया बने, लेकिन अगर सातोरू गोजो को कुछ हो जाता है या उसका मौत हो जाता है तो ओजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन क्लैन में ले जाया जाएगा और उसको अगला हेड बना दिया जाएगा और सारे चीज़ें मेगुमी को मिलेंगे। ये सुन के नाओया गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है और उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और वो यूजी को ढूंढ रहा है। वो प्लान करने लगता है कि अभी वो मेगुमी और यूजी दोनों को मार देगा और सब लोग सोचेंगे कि उनको कोई कर्स स्पिरिट ने मारा है। एक बार अगर मेगुमी मर गया तो सारा जायदाद नाओया को मिल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी को देखते हैं जो सीढ़ी पे बैठा हुआ था। माहौल बहुत ही डार्क था। चोजो यूजी के पास आता है, पूछता है कि वो अब कैसा है। यूजी बोलता है वो अब ठीक है, शायद सुकुना के वजह से। चोजो बोलता है यूजी को जुजुत्सु स्कूल चले जाने के लिए, लेकिन यूजी बोलता है वो अब नहीं जा सकता। ना चाहते हुए भी यूजी के हाथों बहुत लोगों की मौत हो चुका है और बोलता है उसमें तुम्हारा भाई भी था चोजो। चोजो बोलता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो लोग तुम्हें माफ कर चुके हैं क्योंकि हम सब लोग भाई हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत से कर्स यूजी के पीछे पड़ जाते हैं। यूजी उनको वन पंच मैन की तरह एक गुस्से में मारने लगता है। वो सारे कर्स को लेके ब्रिज के नीचे आने लगता है और ब्रिज के दूसरे साइड पे चोसो खड़ा हुआ था। पियर्सिंग ब्लड टेक्निक के एक ही अटैक से बहुत सारे कर्स को मार देता है और जो कर्स चोसो के पीछे था यूजी उसे मुक्का मारता है और कर्स स्पिरिट खत्म हो जाता है। ये देख के चोसो इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है यूजी का ताकत और कर्स एनर्जी पे कंट्रोल अब बहुत अच्छा हो गया है। चोजो तारीफ करके बोलता है ऐसा तो होना ही था, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। यूजी बोलता है बस करो यार, और कितनी बार सेम चीज़ बोलोगे। बट तभी वहाँ पे नाओया आ जाता है और पूछने लगता है मेगुमी कहाँ पे है और तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो। यूजी पूछता है इसका मतलब क्या है। नाओया बोलता है अब गोजो यहाँ पे नहीं है तो यूजी को अब मौत की सज़ा सुनाई गई है। गोजो के डर के कारण हायर अप्स कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जब गोजो सील हो चुका है यूजी को बचाने वाला कोई नहीं है। नाओया बोलता है कि मैं तो मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। ये बोल के नाओया यूजी के पीछे आ जाता है और मुक्का मारता है। चोजो अटैक करने जाता है, लेकिन नाओया बहुत फास्ट था। वो उसके पीछे पहुंच जाता है और मुक्के ही मुक्के बजा देता है। नाओया सोचता है यूजी तो सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन तीनों को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी फील होता है। यूजी सोचता है कहीं ये गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन ये असल में यूटा था। नाओया बोलता है तुम्हारा नाम तो यूटा है ना, जिसको टास्क मिला है यूजी को मारने का। चोजो यूजी को बोलता है जल्दी से भाग जाओ, हम यूटा का सामना नहीं कर पाएंगे, मैं इस नाओया को संभाल लेता हूँ। यूजी भागने लगता है, यूटा भी उसके पीछे ही भागता है। चोजो नाओया पे हमला करता है, लेकिन नाओया बच जाता है और बोलता है मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई पे हमला करके तुम जिंदा लौट पाओगे।
फिर हम देखते हैं यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था, जो सीन हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है। यूजी यूटा के सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा बोलता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास 6 साइज है, तो उनके कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो बेस्ट है। मेरा कर्स एनर्जी खत्म हो सकता है, लेकिन उनका कभी खत्म नहीं होता। ये बोल के यूटा हमला करने लगता है। यूटा का कर्स एनर्जी इतना ज्यादा था कि यूजी सेंस नहीं कर पा रहा था कहाँ से अटैक आने वाला है। यूजी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने बताया था बहुत से ऐसे सॉर्सरर्स है जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए कर्स एनर्जी पे कंट्रोल होना चाहिए। यूजी यूटा का कटाना रोक के बोलता है तुम अपने कटाना पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। यूजी अब लात मारता है और यूटा का कटाना तोड़ देता है, जो देख के यूटा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार यूजी भी तो सेंसे का ही स्टूडेंट है। यूजी फिर यूटा पे अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन तभी पीछे से रीका आके यूजी को पकड़ लेती है। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर यूटा टूटी तलवार ही यूजी के शरीर में घुसा देता है और बोलता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी का मौत हो जाता है। चलो हो गया आज का, यहाँ पर सीजन 3 का एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो के यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। बाय।